सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि सर्दियों में विंटर सीज़न में दिल की बीमारियां होना या हार्ट अटैक होने का ख़तरा क्यों बढ़ जाता है। सबसे पहली वजह इसकी है वेज़ोकंस्ट्रिक्शन। जो दिल की शरीयानें हैं, खून की शरीयानें जो दिल को ब्लड सप्लाई करती हैं, और सर्दियों के मौसम में कोल्ड टेम्परेचर की वजह से वो तंग हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेज़ोकंस्ट्रिक्शन। तो कोल्ड टेम्परेचर में जो वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होती है उसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। जब बीपी बढ़ता है तो जो हार्ट के ऊपर काम का जो लोड है, वर्क लोड है, वो बढ़ जाता है। इस वर्क लोड बढ़ने की वजह से हार्ट में एरिथमियाज डेवलप करते हैं, यानी उसकी जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो डिस्टर्ब होती है, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है। तो ये पहली वजह होती है जो विंटर में हार्ट अटैक लोगों को क्यों ज़्यादा होता है। दूसरी बड़ी वजह है वर्कलोड का बढ़ना। हार्ट पे जो वर्कलोड है सर्दियों के मौसम में बढ़ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जो इंसान का जिस्म जब ठंडा होता है सर्दियों के मौसम में, तो उसके टेम्परेचर को वार्म रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए वार्म, दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसको ज़्यादा मतवातर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंपिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से दिल पे हार्ट पे जो है वर्कलोड बढ़ जाता है। वर्कलोड बढ़ने से दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ज़्यादा काम करने की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और एरिथमिया और हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है। ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनको पहले से कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, या पहले से कोई दिल की बीमारी है, या पहले वो कोलेस्ट्रॉल हाई रहने की बीमारी में मुब्तला हैं, या उनकी फैमिली हिस्ट्री दिल की प्रॉब्लम की है, या वो डायबिटिक है। इन सारे लोगों में विंटर सीज़न में जब हार्ट पे वर्कलोड बढ़ता है तो उस हार्ट पे जो वर्कलोड बढ़ने की वजह से दिल के अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है, और दिल का अटैक होता भी है ऐसे मौक़ों पे। तीसरी बड़ी वजह विंटर सीज़न में जो है दिल के अटैक की, वो है खून का थिक हो जाना। जो खून की जो विस्कोसिटी है, जो उसका लिक्विड पन है, वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। खून सर्दियों में थिक हो जाता है। थिक होने की वजह से उसमें जो क्लॉट और प्लैक्स बनने का प्रोसेस है वो ज़्यादा हो जाता है, और ये क्लॉट्स और ये प्लैक्स दिल के अटैक का बायस बनते हैं। सर्दियों के मौसम में खून जब पतला होता है तो ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है हार्ट अटैक का, क्योंकि क्लॉट्स इस मौसम में बहुत ज़्यादा बनते हैं। चौथी बड़ी वजह एक्यूट कोरोनरी आर्टरी स्पैज़्म है। स्पैज़्म का मतलब होता है कि जो आर्टरी है, जो वेसल है खून की शरीयान, वो एकदम बंद हो जाए, तंग हो जाए, सिकुड़ जाए, और ये अचानक कोल्ड टेम्परेचर में जाने से होता है। यानी अगर आप किसी वार्म कमरे में बैठे हुए हैं, किसी गर्म रूम में बैठे हुए हैं, और बाहर बहुत सख्त सर्दी है, और एकदम आप बगैर कोई गर्म कपड़े पहने एकदम बाहर निकल जाते हैं ठंडे मौसम में, और उस ठंडे मौसम की वजह से, उस एक्सपोजर की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की शरीयानें, वो एकदम स्पैज़्म में चली जाती हैं, जिसमें जो हार्ट की वेसल्स हैं, कोरोनरी आर्टरी स्पैज़्म हो जाता है। उस स्पैज़्म की वजह से ब्लड सप्लाई हार्ट की रुक जाती है एकदम, और जब रुक जाती है तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये चौथी बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से सर्दियों में हार्ट अटैक होता है। पांचवी बड़ी वजह है फ्लू और नमूनिया। अक्सर आपने सुना होगा कि जो लोगों को सर्दियों के मौसम में ज़्यादा फ्लू होता है, ज़्यादा उनको नमूनियाज़ के अटैक्स होते हैं, ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शंस होती हैं। ख़ासतौर पे स्मोकर्स को नमूनिया के इंसिडेंसेस ज़्यादा होते हैं इस मौसम में। अब ये फ्लू और नमूनिया की वजह से ब्लड में इन्फ्लेमेशन होती है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से एक तो ब्लड थिक हो जाता है, दूसरा ब्लड वेसल्स तंग हो जाती हैं, और डायबिटिक्स में और कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स में या हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स में ऑलरेडी जो उनकी शरीयानें होती हैं खून की, वो तंग होती हैं। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से मज़ीद तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आपको मुतवातर फ्लू और नमूनिया के अटैक्स हो रहे होते हैं, जो सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। छठी जो सबसे बड़ी वजह है हार्ट अटैक होने की सर्दी में, वो लो विटामिन डी लेवल है। अक्सर लोगों का विटामिन डी लेवल सर्दियों में कम हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि सूरज की शुआओं में विटामिन डी जो है वो कम होता है सर्दियों में, सूरज निकलता भी कम है, तो उसकी वजह से विटामिन डी लेवल ब्लड में कम हो जाता है। विटामिन डी लेवल कम होने की वजह से ब्लड में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है। इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होने की वजह से वेसल्स, ख़ास तौर पे हार्ट की वेसल्स, वो तंग हो जाती हैं। ऑलरेडी अगर रिस्क फैक्टर है हार्ट का, ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल पेशेंट है, ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के पेशेंट है, तो ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है, तो वो इन्फ्लेमेशन और विटामिन डी की कमी की वजह से इन्फ्लेमेशन डबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून की शरीयानें तंग हो जाती हैं और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। एक और वजह वो है हमारे ईटिंग पैटर्न। सर्दियों में जो हमारा जो नॉर्मल ईटिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। ठंड से बचने के लिए
हम ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, हलवा जात, मेवा जात, मुरब्बे, ये सारी चीज़ें सर्दियों में ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल की जाती हैं। डायबिटिक पेशेंट भी बदपरहेज़ी करने पे उतर आते हैं, और जो दूसरे कोलेस्ट्रॉल के और हार्ट के पेशेंट्स हैं उनमें भी गर्म रखने के लिए वो इस तरह के मुरब्बा जात और हलवा जात खाते हैं, जिसकी वजह से खून ज़्यादा थिक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है। एक और बड़ी वजह हार्ट अटैक की सर्दी में वो है ओवर एक्सर्शन कर जाना विंटर के सीज़न में। अगर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने की रूटीन सेट है, तो देखा ये गया है कि कभी किसी इमरजेंसी की वजह से फ़ौरन सर्दी में आपको ज़्यादा स्टेज चलनी पड़ जाती हैं, ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ना पड़ जाता है, या कोई ओवर एक्सर्शन आपको करनी पड़ जाती है पैदल वॉक करने की शक्ल में, भागने की शक्ल में। तो ठंडे मौसम में एकदम ओवर एक्सर्शन करने से भी हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है, और ये सर्दियों में ज़्यादा इसका एक्सपोजर होता है। कि विंटर में तो इतना ज़्यादा बैड टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो नहीं होता, तो लिहाजा लो टेम्परेचर में ओवर एक्सर्शन से ये हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये चंद ऐसे रीज़न्स थी, चंद ऐसे कॉजेज़ थी जिसकी वजह से सर्दियों में हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, और यही रीज़न डायबिटिक्स में भी सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक का बायस बनती हैं ये चीज़ें। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये जो हार्ट अटैक विंटर में जब ज़्यादा हो जाता है तो इससे बचा कैसे जाए। इससे बचाव की भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अगर हम अमल करें उस पर, ख़ासतौर पर हमारे डायबिटिक पेशेंट, हार्ट पेशेंट अगर इन बातों पर अमल करेंगे तो उनको हार्ट अटैक का ख़तरा सर्दियों के मौसम में कम हो जाएगा। सबसे पहली जो प्रिवेंशन है वो ये, आप गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। सर्दी में बाहर जाने से पहले ग्लव्स पहनें, सर को कवर करें, टोपी पहनें, गर्म कपड़े, स्वेटर, जर्सीज़ और कोट्स पहन के आप बाहर निकलें। जितने ज़्यादा आप अपने आप को गर्म रखेंगे बाहर जाते हुए, उतना ज़्यादा आप प्रिवेंट रहेंगे हार्ट अटैक से। दूसरी जो चीज़ आपने करनी है वो ये है कि जो अक्सर मैं कहता हूँ अपने डायबिटिक पेशेंट्स को, कि आप सर्दी के मौसम में ख़ास तौर पे अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह जब सर्दी ज़्यादा होती है, या शाम के औकात में जब सर्दी ज़्यादा होती है, तो आपको बाइक्स के सफ़र पे नहीं बैठना चाहिए। ना बाइक चलानी चाहिए, ना किसी बाइक वाले के पीछे बैठना चाहिए, क्योंकि बाइक चलाते वक्त कोल्ड वेदर में ठंडी हवाएं जो है छाती में जब लगती हैं, तो उसकी वजह से कॉरोनरी जो आर्टरीज़ हैं वो स्पैज में जाने का ख़तरा बढ़ जाता है, वो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होती है जो कि मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं या हार्ट पेशेंट हैं या आपको बीपी की तकलीफ है, कुछ भी आपको मसला है, या फैमिली में कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको इंतहाई सर्दी में अर्ली मॉर्निंग और शाम के औकात में बाइक पे नहीं बैठना है। तो ये दूसरी बड़ी प्रिवेंशन है जो आपने करनी है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने रेगुलर विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन लेनी। ख़ास तौर पे सर्दियों में कोशिश करें आधा पौना घंटा किसी भी औकात में सनलाइट, सूरज की धूप सेकें, ताकि आपको नेचुरल विटामिन डी मिले। नहीं तो आप अपने मालिज से रब्ता करके विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन शुरू करें, ख़ास तौर पे हाई डोज में डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और हार्ट के पेशेंट्स के लिए हाई डोज में विटामिन डी लेना सर्दियों के मौसम में बहुत ज़रूरी है। तो ये तीसरी वो प्रिवेंशन है जिसको आप इख्तियार करेंगे, विटामिन डी लेना शुरू करेंगे, तो आपको हार्ट अटैक से का ख़तरा कम रहेगा। चौथी चीज़ आपने जो करनी है वो करना ये है कि आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है, अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रखना है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रखना है। तो सर्दियों के मौसम में पेशेंट्स जो डायबिटिक हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो रेगुलरली अपने डॉक्टर के मशवरे से कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, ब्लड शुगर का टेस्ट और अपना बीपी को चेक करना, ये तीनों चीज़ें रेगुलरली आप मॉनिटर करें, ताकि कोई भी चीज़ अगर हाई होती है तो प्रॉपरली दवा से और लाइफस्टाइल से उसको कंट्रोल किया जा सके। एक और चीज़ जो आपने करनी है हार्ट अटैक से बचने के लिए, ख़ासतौर पे जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए मैं कहता चाह रहा हूँ, और हार्ट पेशेंट्स के लिए, कि फ्लू की वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। 30 नवंबर से पहले कोशिश करें कि फ़्लू की जो वैक्सीन है वो लगवा लें, और नमूनिया वैक्सीन भी आप लगा लें। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फ़्लू वैक्सीन लगाना और नमूनिया की वैक्सीनेशन करना नवंबर के महीने में 30 नवंबर से पहले बहुत ज़रूरी है। इससे आपका हार्ट अटैक का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाएगा। एक और चीज़ आपने करनी है वो ये कि शाम के औकात में या अर्ली मॉर्निंग आप वॉक करने के लिए, आपकी आदत है आप वॉक करने जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, फजर की नमाज़ के बाद जाते हैं। अब सर्दियों के मौसम में डायबिटिक पेशेंट्स को और हार्ट पेशेंट्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अर्ली मॉर्निंग या बहुत ज़्यादा शाम में जब सर्दी ज़्यादा होती है आप वॉक के लिए बाहर ना निकलें। इन औकात में अगर टाइम की वजह से आप वॉक और एक्सरसाइज करनी पड़ती है तो इनडोर एक्सरसाइज करें। घर के अंदर आप वर्जिश कर सकते हैं। घर के अंदर अगर ट्रेडमिल है या कोई वॉक मशीन रखी हुई है, कोई भी साइकिलिंग रखी हुई, तो आप घर के अंदर वर्जिश करें। और अगर वॉक करने के लिए बाहर जाना पड़ता है तो फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ना जाएं, यानी सुबह अर्ली मॉर्निंग जब ठंड ज़्यादा होती है या शाम के औकात में आपने
वॉक करने बाहर नहीं जाना, घर के अंदर एक्सरसाइज करनी है। जाना है बाहर तो ज़रा गर्म मौसम में, जब सूरज निकल चुका हो, ज़्यादा ठंड ना हो बाहर, तब आप वॉक कर सकते हैं। और एक और चीज़ मेरी याद रखिएगा कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, खासतौर पे वो पेशेंट जो डायबिटिक भी हैं, उनको हार्ट प्रॉब्लम है, वो स्मोकर भी हैं, तो स्मोकिंग इस विंटर सीजन में बहुत कम कर दें, क्योंकि स्मोकिंग करने से आपका हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ता है, फ्लू और चेस्ट इन्फेक्शन का ख़तरा भी बढ़ जाता है, होते भी अटैक से, जिसकी वजह से आप हार्ट अटैक का शिकार हो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।